कभी सोचा है हम जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, रुतबा, लेकिन फिर भी मन खाली क्यों लगता है? जब रात गहरी होती है और सारी दुनिया सो जाती है, तब भी हमारे भीतर कुछ जागता रहता है। एक बेचैनी, एक सवाल, क्या यही जीवन है? शायद जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। और जो व्यक्ति इस भीतर की आवाज को सुनने की हिम्मत करता है, वही साधारण से असाधारण बन जाता है। ऐसा ही एक इंसान था, ओशो। उसने कहा था, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं नींद का विरोधी हूँ। जागो क्योंकि जिंदगी तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, यही मकसद है इस चैनल इंस्पायर सक्सेस स्किल का। हम हमेशा आपको वो बातें देते आए हैं जो जीवन को बेहतर बनाती हैं, चाहे वो दादी माँ के नुस्खे हों, जीवन सुधार के रहस्य हों या आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणाएं। आपका प्यार और भरोसा ही हमारी ताकत है, और अब हम उसी यात्रा को एक कदम और आगे ले जा रहे हैं, जहां बात होगी सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की सेहत की। ओशो की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, जीने के लिए थीं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। उनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही वे अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वे जीवन के सवाल पूछते। भगवान कहाँ है? मृत्यु क्या है? ऐसे सवाल जो एक छोटे बच्चे के नहीं होते। उनके परिवार ने कभी उनकी जिज्ञासा को रोका नहीं। उनकी दादी ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी, जो सही लगे वही करो, यही आजादी आगे चलकर ओशो की पहचान बनी। वे कहते थे, स्वतंत्रता ही जीवन की सांस है। 7 साल की उम्र में जब उनके दादा का निधन हुआ, उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा। बाकी बच्चे रोए, लेकिन ओशो चुप थे। वे मृत्यु को देख रहे थे, गहराई से, शांत भाव से। बाद में उन्होंने कहा, उस दिन मैंने जाना कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। यही उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। बचपन से ही ओशो सवालों में जीते थे। स्कूल में शिक्षक कहते कुछ और वे पूछते, क्यों हर जवाब से नया सवाल निकलता। वे कहते थे, मैं मानता नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। यही उनका स्वभाव था, किसी बात को तब तक न मानना जब तक खुद उसे जी न ले। कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की और अपने विचारों को खुलकर बोलना शुरू किया। वे किसी किताब के नहीं, अपने अनुभव के विद्यार्थी थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने विचार सार्वजनिक रूप से साझा करने शुरू किए। शुरू में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। उनके शब्द आग की तरह थे, सच्चाई से भरे, बेबाक और निशाने पर। लोग हैरान रह जाते थे। किसी ने इतनी खुली और निर्भीक आवाज पहले नहीं सुनी थी। वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपा है। उसे मंदिरों में मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। यह बात उस समय के समाज को हिला देने वाली थी। ओशो को विवादों से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा, विवाद सत्य का प्रमाण है। अगर मैं झूठ बोलूं तो सब ताली बजाएंगे। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे। मुझे ताली नहीं, सच्चाई चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओशो के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। हजारों लोग उनसे मिलने आने लगे। वे सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी आने लगे। उन्होंने ध्यान शिविर आयोजित करने शुरू किए, जहां लोग 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन तक मौन में रहते, नाचते, रोते, ध्यान करते और अपने भीतर की परतें खोलते जाते। ओशो कहते थे, रोने दो, हंसने दो, नाचने दो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह जीते हो तभी ध्यान घटता है। उनकी ध्यान की विधि परंपरागत नहीं थी। उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर के जमे हुए भावों को बाहर निकालो, फिर मौन में जाओ। उन्होंने इसे नाम दिया, डायनामिक मेडिटेशन।
इस ध्यान में व्यक्ति पहले जोर से सांसें लेता है, फिर चिल्लाता है, नाचता है, हंसता है, रोता है और फिर अचानक मौन में उतर जाता है। उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर के तूफान को बाहर आने दो, तभी भीतर शांति उतरती है। ओशो के प्रवचनों में कोई बनावट नहीं थी। वे मंच पर आते, आंखें बंद करते और जो भीतर से आता वो बोल देते। उनकी आवाज में एक जादू था, कभी नरम, कभी तेज, कभी आग जैसी, कभी फूल जैसी। वे कहते थे, मैं तुम्हें कोई नया धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ हर धर्म से। यही बात लोगों को गहराई से छूती थी। धीरे धीरे उनका नाम आचार्य रजनीश के रूप में पूरे भारत में फैल गया। लोग उन्हें गुरु मानने लगे, लेकिन ओशो कहते थे, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई सत्य नहीं दे सकता, मैं बस तुम्हें तुम्हारे भीतर के दरवाजे की ओर इशारा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, सत्य को पाने के लिए किसी का अनुयायी मत बनो, खुद खोजी बनो। उनकी यह सोच बहुतों को पसंद आई, लेकिन बहुतों को चुभ भी गई। समाज के परंपरागत लोग, धार्मिक संस्थाएं और राजनीति सभी उनसे डरने लगी, क्योंकि ओशो लोगों को स्वतंत्र बना रहे थे। और जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वह किसी का गुलाम नहीं बनता। ओशो कहते थे, स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। ओशो का जीवन उस समय एक बहती नदी जैसा था, जो हर दिशा में बह रही थी, पर अपना रास्ता खुद बना रही थी। उनके शब्द, उनके विचार, उनके मौन, सब कुछ लोगों को भीतर से बदलने लगा था। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य है तुम्हें भीतर से आजाद करना, ताकि तुम किसी भी विचार, किसी भी धर्म, किसी भी भय के गुलाम न रहो। धीरे धीरे ओशो का प्रभाव भारत की सीमाओं को पार कर गया। यूरोप और अमेरिका में भी उनके अनुयायी बनने लगे। उन्होंने वहां भी शिविर लगाए, प्रवचन दिए और ध्यान का बीज बोया। उनके शब्द थे, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दिशा दिखाता हूँ, अपने भीतर जाने की दिशा। 1981 में ओशो ने फैसला किया कि वे भारत छोड़ देंगे और कुछ समय अमेरिका में रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे स्थान नहीं चाहिए, मुझे मौन चाहिए। जहाँ ध्यान की जगह होगी वहीं मेरा घर होगा। और वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनके अनुयायियों ने ओरेगन राज्य में लगभग 64,000 एकड़ जमीन खरीदी। वहां उन्होंने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम, राजनीशपुरम। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था, यह एक सपना था, ध्यान, प्रेम और जागरूकता पर आधारित समाज का सपना। वहां ध्यान के लिए मंदिर, संगीत हॉल, खेत, मकान, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनाया गया। यह एक पूर्ण कम्यून था जहां लोग स्वेच्छा से रहते थे, ध्यान करते थे, काम करते थे और ओशो की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते थे। राजनीशपुरम में सुबह की शुरुआत नृत्य और ध्यान से होती थी। लोग नंगे पांव जमीन को महसूस करते हुए नाचते थे, जैसे धरती से एक हो रहे हों। ओशो कहते थे, जीवन को दबाओ मत, उसे मनाओ। अगर तुम पूरी तरह नाच सको तो ध्यान अपने आप घटता है। वहां हर व्यक्ति अपनी गति में जीता था। कोई संगीत बनाता, कोई खेत में काम करता, कोई मौन में बैठता। यह जगह मानो एक नई सभ्यता की तरह थी, जहां स्वतंत्रता और आत्मानुभव सर्वोपरि थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी पड़ती है। अमेरिका की सरकार और स्थानीय लोग इस कम्यून से असहज होने लगे। इतने बड़े समुदाय का एक साथ रहना, उनका अलग सिस्टम, अलग जीवन शैली, सब कुछ बाकी समाज को अजीब लगने लगा। धीरे धीरे राजनैतिक और कानूनी समस्याएं खड़ी होने लगी। मीडिया ने भी इसे कल्ट कहकर प्रचारित किया। ओशो ने इन सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे मौन में चले गए। लगभग 3 साल तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। उनके अनुयायी कहते थे कि उस मौन में भी शब्द थे, उस शांति में भी संदेश था। उन्होंने कहा था, शब्द केवल संकेत हैं, सत्य मौन में है।
1985 में अमेरिका की सरकार ने ओशो पर कई आरोप लगाए, वीजा उल्लंघन, टैक्स से जुड़े मामले और यहाँ तक कि कुछ साजिशों में उनका नाम जोड़ा गया, जबकि वे खुद उन सब से दूर मौन में थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और आखिरकार देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। उस समय ओशो ने कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, बस लोगों को खुद से मिलवाया। शायद यही दुनिया को सबसे बड़ा खतरा लगा, एक जागरूक इंसान। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो कई देशों में गए, लेकिन अधिकतर देशों ने उन्हें ठहरने नहीं दिया। वे कहते थे, मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं पूरे अस्तित्व का हूँ। अगर धरती मेरा घर नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। आखिरकार 1986 में वे वापस भारत लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने फिर से पुणे आश्रम को सक्रिय किया। अब वह और भी शांत और भी गहरा था। उन्होंने कहा, अब मैं भाषण नहीं दूंगा, अब मैं मौन से बोलूंगा। उन्होंने अपने नाम से भगवान और राजनेश शब्द हटाकर खुद को केवल ओशो कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, ओशो शब्द जापानी ओशिन्स से लिया गया था, जिसका अर्थ है महासागर जैसा, असीम और अनंत। उनका ध्यान अब और भी गहरा हो गया था। वे रोज अपने अनुयायियों से मिलते, कुछ समय प्रवचन देते और फिर मौन में चले जाते। उन्होंने कहा, अब मैं नहीं बोलता, अब अस्तित्व बोलता है। उनकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जेलों में उन्हें जहर दिया गया था, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी दुख नहीं जताया। उन्होंने कहा, मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं, एक और यात्रा की शुरुआत है। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया। अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, मैं अस्तित्व में विलीन हो रहा हूँ। उनका शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनके शब्द, उनका मौन और उनकी ऊर्जा आज भी जिंदा हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, ओशो के विचारों से कुछ सीख मिली, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल इंस्पायर सक्सेस स्किल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को जागृत करते हैं।